ND24 पर। नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया की एंट्री। मध्य प्रदेश में दमोह में चुनाव है, चुनाव के अंतिम दौर में है और कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कसर नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं विरोध के स्वर भी है तो कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि तमाम नेता लगे हुए किसी तरह हमारी पार्टी जीत जाए। दल दोनों है और दोनों बराबरी से तैयारी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी दम झोंक रही है। बीडी शर्मा लगातार वहां बने हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब पहुंच रहे हैं लगातार, लेकिन अब सिंधिया की एंट्री हो रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं आने को लेकर विपक्ष ने भी खूब सवाल खड़े किए थे और कहा कहां चले गए थे महाराज। लेकिन महाराज आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज और कल 2 दिन रहने वाले हैं। कई सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। ऐसी संभावना है कि 14 तारीख को रोड शो भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी देर हो गई। और इस देर के पीछे क्या कुछ सियासी समीकरण है, या ये माना जाए कि अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का हिस्सा था कि एक चेहरा ऐसा भी है जो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस के लोग जुड़े रहे, कांग्रेस में लंबे समय तक वो रहे, तो अब जो कांग्रेस के लोग हैं कहीं दूसरी नजर से देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, क्योंकि अब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा सदस्य है। और राहुल लोधी भी उसी दौर में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे जब कांग्रेस के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ अजय टंडन है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने, लेट आने के या रणनीति के तहत आने के क्या मायने हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। सिंधिया की एंट्री। मेरे साथ संजय जुड़ रहे हैं, हमारे दमोह से संवाददाता है, वहां के ब्यूरो है, और साथ ही राजेश चरोटिया जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी जी रहेंगे, धैर्यवर्धन शर्मा रहेंगे, सभी मेहमान रहेंगे। संजय के पास चलते हैं सीधे दमोह से समझ लेते। संजय, अब दमोह के चुनाव में बहुत कम समय रह गया और आप वहां बैठे बैठे देख भी रहे, रोज खबरें भी देख रहे हैं, दे भी रहे हैं। क्या है इस समय, और सिंधिया आज जब पहुंच रहे हैं तो फिर सिंधिया के आने से अलग कोई उत्साह दिखाई दे रहा है क्या? दमोह के उपचुनाव में लगातार चुनावी दंगल है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तमाम नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। केंद्रीय मंत्री अगर बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर भी आ चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वर्तमान में दमोह में है और आज सिंधिया की एंट्री होने वाली है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार दमोह पहुंचे हैं, दमोह में जनसभाएं की हैं। कल उनका रोड शो है, सिंधिया के साथ रोड शो है। काफी बड़ा एक रोड शो की तैयारी बीजेपी के द्वारा की गई है। आज की बात की जाए तो सिंधिया जी आज दमोह आने वाले हैं। दमोह के अभाना में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। और बीती रात ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस पहुंचे हैं। लगभग 10 घंटे उनके द्वारा दमोह में बिताए गए। इसके पहले भी 3 दौरे उनके हो चुके थे, 5वां दौरा लगातार उनका जारी था और अब 6वां दौरा कल होने वाला है। उसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी है। और सिंधिया की एंट्री इसलिए कराई जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही थी उसी का जवाब देने के लिए टिकाऊ बिकाऊ का जो सवाल, जो प्रश्न उठ रहा था बार बार, उसी को लेकर ये पूरी कवायद जारी थी। तो क्या सिंधिया के आने से, जैसा आपने कहा कि टिकाऊ और बिकाऊ का नारा बड़ी तेजी से कांग्रेस बढ़ा रही थी, हालांकि 28 चुनाव में भी यही दिखाई दिया था, तो क्या सिंधिया ये बता पाएंगे कि कौन टिकाऊ है और कौन बिकाऊ है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जनता ने जिस तरह से पहले एक जवाब दिया था कि और बीजेपी को काफी बहुमत से सत्ता पे काबिज किया था। एक सीट तो समीकरण बिगड़ने वाले नहीं, आंकड़ा नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन दमोह सीट इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है क्योंकि अगर दमोह कांग्रेस जीत जाती है तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस में एक नई जान आएगी कि दमोह विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी को काफी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और इसी के चलते पूरी दमखम के साथ अभी भी प्रदेश के जो अध्यक्ष है बीडी शर्मा दमोह में है, तमाम जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के दमोह में है, अन्य जिलों के विधायक दमोह में है, कई मंत्री, भूपेंद्र सिंह को यहाँ का प्रभार दिया गया था। इसी के चलते पूरी कवायद जो है जारी है। और एक बार पुनः अब सिंधिया की एंट्री आज से कराई जा रही है। 2 दिनों तक सिंधिया दमोह में प्रचार करेंगे। जी संजय, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा था ये कि जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कब वहां पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपने तमाम नाम गिना दिए और लगातार इस मुकाबले में दिखाई भी दे रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में मुकाबला है यहाँ
क्योंकि कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी जरूर पहुंचे, वो भी किसी कारण, बस अब कहते तो यही है कि कोरोना के कारण, लेकिन कोरोना का असर भी क्या वहां पर है? कोरोना का जो असर है लगातार देखने मिल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर मौतें तो क्रम जो जारी है, 50 मामले आते हैं, 52 मामले आते हैं, 40 मामले आते हैं। लगातार लोग डरे हुए हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जिसने प्रशासन का इंतजार नहीं किया कि प्रशासन लॉकडाउन करे। खुद अभूतपूर्व रूप से वहां समर्थन भी मिला, हटा के हिनौता को पूर्णतः बंद रखा गया और लॉकडाउन का पालन किया गया। लेकिन दवाओं की राजनीति में इस समय किसी भी प्रकार के नियमों का पालन तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना जरूरी है कि सिंधिया के आने से बीजेपी की एक नई जान मिलेगी। हालांकि कल बीती रात जो सीएम की सभा हुई थी उसमें काफी कम संख्या में लोग जुटे, जिससे कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है कि शायद लोग नाराज हैं। इसके चलते बीजेपी की जो तैयारियां हैं और भी अधिक जोर शोर से की जा रही है। चलिए, धन्यवाद संजय, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त राजेश सिरोटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि सिंधिया की एंट्री आज हो रही है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपके तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या थोड़ी देर हो गई या रणनीति का हिस्सा है? मनोज जी, आपने घी का उपयोग देखा है रसोई में? हाँ हाँ। घी का उपयोग दो प्रकार से होता है। दाल बनाते समय, कभी कभी दाल पकाते समय भी डाल दिया जाता है, तो कभी दाल को फ्राई करते समय, छौंका बघारी के समय घी का उपयोग होता है। तो ये तो उस की निपुणता पर और आवश्यकता पर निर्भर है कि कहाँ कब उसका उपयोग करना है। तो सिंधिया घी है? जी 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 जी। और वैसे ही ये संगठन के जो मुखिया होते हैं, सरकार के जो मुखिया, वो ये निर्णय करते हैं कि चुनाव में किस स्टेज पर किस लीडर की एंट्री करानी ज्यादा मुफीद होगी, ज्यादा उपयोगी होगी, ज्यादा बेहतर परिणामदायी होगी। उस समय उनकी धमाकेदार एंट्री कराई जाती है। तो हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना कि एक से बढ़कर एक जानदार, शानदार हीरो हैं, लीडर्स हैं जो जनता में बेहद लोकप्रिय हैं। वो क्रमशः आ रहे हैं और लोगों में अपनी बात रख रहे हैं। और कांग्रेस तो इस समय बहुत फिसड्डी सिद्ध हो रही है। कांग्रेस के पास कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको ये गिना सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि प्लेयर्स ज्यादा हैं, तो समय समय पर सबकी एंट्री हो रही है। इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए जी। और ये अंतिम ओवर्स का मैच चल रहा है, तो इसलिए यहाँ थोड़ी और आक्रामकता बीजेपी की ओर से देखने को मिलेगी। चलिए, मैं समझ गया। आज भारतीय जनता पार्टी के घी पहुंच रहे हैं, वो दाल बनने से पहले भी डल चुके हैं और बनने के बाद भी डलेंगे, जैसा कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी। फिरोज सिद्दीकी जी, सिंधिया जी पहुंच रहे? हाँ, दाल ही नहीं पक रही भारतीय जनता पार्टी की, तो अब घी का छोंक तो जब लगेगा ना, जब दाल पक जाएगी, कुकर में सीटी आ जाएगी। तो कुकर में सीटी ही नहीं आ रही उनकी। जो अभी आपके रिपोर्टर बता ही रहे थे कि बहुत कम भीड़ थी। कल मुख्यमंत्री के खिलाफ मजदूरों ने वहां प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया उनके ऊपर और उनको खदेड़ के भगाया। और मुख्यमंत्री अगर इतने ही संवेदनशील है तो उन मजदूरों से 2 मिनट रुक के बात कर लेते। उनकी भाई बताओ क्या समस्या है, मैं समस्या का समाधान करूंगा, आपका मुख्यमंत्री हूँ। किसी ने उनसे बात नहीं की। खाली कुर्सियों को तो देखा ही है, प्रभु राम चौधरी जी ने संबोधित किया है। और फिर ये सिंधिया जी इसलिए आ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जो है दमोह का वो लूज कर रही है और उसको पता आ रहा है कि अब जो भी पत्ते हैं वो सब और खेल लिए जाए, क्योंकि हम ये चुनाव हार रहे हैं। जब पहली सभा हुई थी तो सिंधिया जी का फोटो गायब था बैकड्रॉप के पीछे से। आज सिंधिया जी का जो है एंट्री हो रही है दमोह। लेकिन आपके तो नेता ही वहां से गायब है, कमलनाथ जी के अलावा। जी, दो दिन दिग्विजय सिंह जी रहे वहाँ, राहुल भैया लगातार रहे वहाँ, कमलनाथ जी अभी आखिरी का 3 सभाएं तो कमलनाथ जी की हो चुकी वहाँ और 4थी अभी और होगी। चलिए सर, राजेश सिरोटिया सर जुड़े, मैं उनसे जो चुनाव जीत ही नहीं रहे हैं और जिनकी सभाओं में लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो वो बेचारे परेशान तो होंगे। चलिए, मैं राजेश सिरोटिया जी समझ लेता हूँ, वो उसी क्षेत्र के हैं भी और हर चुनाव पर काफी काम करते रहे। जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज एंट्री होगी दमोह में, काफी कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है, लेकिन इसको क्या माना जाए? हालांकि नेता है, वो आते भी है, आना भी चाहिए, लेकिन क्या थोड़ी देरी हो गई या रणनीति का हिस्सा होगा ये भारतीय जनता पार्टी का? राजेश जी, सियासत में एक चीज होती है कि जब कामयाबी मिलती है तो उसका चेहरा बांधने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और जब कामयाबी नहीं मिलती दिखती है तो उसका ठीकरा फोड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं।
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वहाँ पर दौरा करा रहे हैं आखिरी मोमेंट पर, वो ठीक है फोड़ने की है कि चलो आप भी आए तो क्या हुआ। वहाँ पर बीजेपी का जो फीडबैक आ रहा है, बीजेपी की हालत बहुत पतली है, नाजुक है, और ये सवाल कांग्रेस के नेता या भाजपा के नेताओं का सवाल नहीं है, सवाल वहाँ जनता बनाम प्रत्याशी हो गया है, भाजपा भी नहीं हुआ। तो ये चीज जो है वहाँ पर अब किस तरह से निकालते हैं, उमा भारती, प्रहलाद पटेल और सारे नेता तो इन्होंने झोंक दिए वहाँ पर। अब नतीजे क्या आते हैं ये तो देखने वाली। ये आपने लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि जैसा आप कह रहे हैं कि अंतिम दौर में ठीकरा फोड़ने वाली बात आप कह रहे हैं, तो क्या यहां तक पहुंच गई स्थितियां? नहीं, स्थिति वहाँ वाकई में गंभीर है और बहुत सारे हालात स्थिति बन गई है। बीजेपी का जो नेता तो बहुत दिख रहे हैं, कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय नहीं, जो वहाँ का मैदानी कार्यकर्ता जो किसी के सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट कराता है, वो तंत्र गायब दिख रहा है। पार्टी के बड़े नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन न जनता साथ है न कार्यकर्ता साथ। जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल। बस तो जवाब दे दीजिए अब। देखिए, चुनाव हमेशा से आमने सामने का होता है मध्य प्रदेश में। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ऐसी किसी सीट पर चुनाव हुआ है कि जहां हमारे प्रत्याशी ने फॉर्म भरा हो और एक तरफा जीत की घोषणा हो गई हो कि चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले तो भी हम जीत जाएंगे। लगभग बराबर के दल हैं, तो प्रथम दृष्टया तो चुनाव टक्कर का ही दिखता है और रोचक भी दिखता है। और मैंने फिर भी आपसे निवेदन किया है कि जब अभी भी हम प्लस हैं, ये सिरोटिया साहब का अपना आकलन हो सकता है, मैं सिरोटिया साहब के आकलन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम आज भी प्लस हैं, कल भी प्लस थे, और जैसे जैसे मतदान की तिथि आएगी अंततः वो सब लोग जो इस समय अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में एक अवसर होता है मतदाताओं के लिए, तमाम प्रकार की समस्याएं और उनकी मांग होती हैं, उनको ये मौका मिलता है कि मुख्यमंत्री और तमाम प्रभावशाली नेता अंचल में हैं तो वो बात रखी जाए। वह आपत्तिजनक भी नहीं है, बात रखते हैं। सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को भी अवसर मिलता है कि उनकी बात पर उचित निर्णय करने की बात कही जाए, उनको उचित आश्वासन। लेकिन सिंधिया की एंट्री हो रही है और दिग्विजय सिंह वापस लौट गए हैं, वो अब जाएंगे भी नहीं वहां पर, जिस तरह का कार्यक्रम है उनका। तो क्या ये माना जाए कि और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा भी जाता है कि भांप लेते हैं वो 2 दिन में, क्या उन्होंने देख लिया कि अब जरूरत नहीं है और फिर कहीं से माली कांग्रेस के पक्ष में स्थितियां बन गई तो वो कहने में सफल हो जाएंगे कि हम तो चले गए थे फिर भी जनता ने हमें वोट कर दिया? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच शीत युद्ध चल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कमलनाथ जी वन मैन शो अपना दिखाना चाहते हैं, जिस तरह अपनी फैक्ट्रियों का, अपनी कंपनियों का संचालन करते हैं, कांग्रेस को भी उसी पैटर्न पर वो चलाते आए हैं। इसलिए कांग्रेस में किसी सेकंड लाइन की लीडरशिप को बहुत महत्व नहीं मिला। अब मेरे मित्र फिरोज सिद्दीकी साहब कहेंगे कि मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री बनाए, तो वो तो संवैधानिक व्यवस्था थी कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन करना ही था जब आप बहुमत से मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए थे। पर उसके बाद चाहते तो ये प्रदेश अध्यक्ष इसी को बना सकते थे, पर नेता प्रतिपक्ष भी रहना है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहना है, सारी जिम्मेदारियों का संचालन खुद ही करना है। ये कांग्रेस के अंदर खाने में खदबदाहट का विषय बना हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं। लेकिन दमोह के अंदर खाने में क्या चल रहा? दमोह के अंदर खाने से थोड़ी सी चिंता भरी खबरें आ रही है। कांग्रेस को लेकर के बात कर रहे हैं मनोज जी। फिरोज सिद्दीकी जी क्या कहेंगे? आप बड़े उत्साहित हो गए होंगे और सुन के मुझे लगता है कि राजेश सिरोटिया जी को आपने सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छा हो गया, पर सच्चाई ये भी है कि बहुत मेहनत की आवश्यकता है वहां दोनों दलों को। देखिए, हमको मेहनत हमने की है, जो हमारे प्रत्याशी टंडन जी का जो पुराना अपना एक पारंपरिक जो उनकी लोगों के साथ सेवाएं रही उनके परिवार की, तो उसका लोग प्रतिसाद दे रहे हैं, इसलिए वो उनको बढ़त दिख रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को जो गड़बड़ियां होती हैं सत्ता दल की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, हमें उन गड़बड़ियों को रोकना है, वरना तो ये चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के पक्ष में। अगर हम उन गड़बड़ियों को हमारे कार्यकर्ता रोकने में कामयाब हो गए तो हाँ, ये जो 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा।
और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं कि एक उपचुनाव में एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, एक सिंधिया जी और वीडी शर्मा जी लगातार वहां बने हुए हैं, लेकिन जो उनका जो हमको भी ये जानकारी है कि जो उनका जमीनी कार्यकर्ता है वो घर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। कोई कोविड का बहाना बनाए है, कोई कह रहा है मेरे घर में ब्याह होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और वो वीडी शर्मा जी से भी तो आपका जमीनी कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है वहां पर? हमारा जमीनी कार्यकर्ता ही जमीन पे है, इसी वजह से आज हमको है ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त है, और हम भारतीय जनता पार्टी की एक एक नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने में हमारा कार्यकर्ता सफल हुआ है। इसलिए इनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही, लोग प्रदर्शन करने पर आमादा हो गए हैं, और बीच चुनाव में पहली बार मैंने कहीं देखा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस लाठियां मार रही है। जी, ये स्थितियां हैं। राजेश जी सवाल ये, टंडन जी चुनाव जीत रहे हैं। जी राजेश जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस उत्साहित इसलिए कि जैसा आपने भी कहा, जनता वर्सेस प्रत्याशी चुनाव हो गया, और जनता वर्सेस प्रत्याशी जब हो जाता है तो स्वाभाविक है फिर कोई भी दल हो वो तो जनता को तय करना होता है, और जनता ही हर चुनाव में तय करती। लेकिन कांग्रेस का ये अति उत्साह कहीं मुश्किल में तो नहीं पड़ जाए? ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव ना कांग्रेस का चुनाव है, ना भाजपा का चुनाव है, ना कमलनाथ का चुनाव है, ना दिग्विजय सिंह का चुनाव है, ना शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा का चुनाव है। ये देखिए पिछले 19 विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे 23-24 विधानसभा क्षेत्रों में। तो उस चुनाव का एक मकसद था कि एक पार्टी को बहुमत पाना है ना जी, और बहुमत के अंक का मामला था डिसीजन का, तो इसलिए उसकी रिलेवेंसी थी। ये चुनाव टोटली रिलेवेंट है क्योंकि इस कोरोना काल के दौरान ना इससे कोई सत्ता को फर्क पड़ रहा है, ना शिवराज सिंह चौहान की सेहत पे पड़ रहा है, ना सरकार की सेहत पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल जिस तरह से बनाया गया है, लोगों में ये लग रहा है कि अभी कोरोना की विपदा चल रही है और आपको चुनाव खेलने में आ रहा है, इसीलिए लोगों की जो निष्क्रियता दिख रही है ना, वो वोटिंग के दिन जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। जी जी, लेकिन क्या जनता वास्तव में इस बात को समझ? जी जी, आप बीजेपी के लिए आखिरी 48 घंटे में वो क्या कर पाती है, वो उनकी नाक बचाएगी, लेकिन जनता जो है इस समय बहुत नाराज है। तो इसमें क्या फैक्टर जयंत मलैया भी काम कर रहा है? देखिए बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। देखो जब पॉजिटिव चीजें होती है ना तो बहुत सारी गलतियां, खामियां भी दब जाती हैं, और जब आपकी स्थितियां खराब होती हैं तो वो कहते हैं ना कि जब वक्त खराब आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट देता है। तो वो स्थिति अब जयंत मलैया इज ऑल्सो फैक्टर। ऐसा थोड़ी, जयंत मलैया इतने वर्षों से वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन दमोह के डेवलपमेंट में रहा है उसको कोई इग्नोर तो नहीं कर सकते ना हम। तो वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव बहुत टफ है। मतलब आप समझ लीजिए भाजपा को जितना दम लगाना पड़ रहा है ये अपने आप में दिखता है कि आप जनता के खिलाफ, जनता को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको कितनी कवायद करवा रही है जनता, ये दिखने वाला। जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। वीडी शर्मा जी लगातार वहां बने हुए हैं, लौटे ही नहीं है, उन्होंने पूरा डेरा डाल रखा। जैसा आपने भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान साहब की 6वीं सभा होगी, हमारे संवाददाता ने भी बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे, प्रहलाद पटेल लगातार वही बने, उमा भारती वहां पहुंच रही। बावजूद इसके यदि जनता वर्सेस प्रत्याशी चुनाव हो रहा है तो ये बड़ी अलग तरह की बात है, और कोरोना से जूझ रहे लोग, शायद लोग भी ये समझ पा रहे। देखिए मेरी बात अधूरी रह गई थी मनोज जी, पूरी कर लीजिए। उपचुनाव में छोटे छोटे समूह से बड़े बड़े नेता चर्चा करते हैं। आम चुनाव में बड़े समूह से ही बड़े नेता केवल आम सभा कर पाते हैं। अब जब छोटे छोटे समूहों से चर्चा होती है तो कर्मचारियों की भी अपनी समस्या होती है, व्यापारियों की अपनी समस्या है, किसानों विद्यार्थियों के भी अपने काम हो सकते हैं, किसी समूह की कुछ अपनी चिंता हो सकती है। वे सब प्रदर्शन भी करते हैं, अपनी बात भी ताकत के साथ रखते हैं, और उनको यह भी लोग बीच में समझा देते हैं कि चुनाव का अवसर है, इस समय यदि ताकत से बात करोगे तो जरूर सुनवाई होगी। तो वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, और ये सब के सब जो प्रदर्शन या इच्छा जाहिर होती है वो सत्ता पक्ष के समक्ष होती है, जो कि स्वाभाविक है। इसलिए ऐसे तमाम प्रतिनिधि मंडल लगातार मिलते हैं मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से और अन्य लोगों से भी अपनी बात रखते हैं, और सरकार की भी मंशा होती है जमीनी पड़ताल करते हुए जहाँ रिलैक्सेशन दिया जाता है। अपनी आवाज ठीक करिएगा थोड़ा जी। जमीनी पड़ताल करते हुए जहाँ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है
वहां देना भी चाहिए, ये सरकार की इच्छा रहती है। पर चुनाव है चूंकि तो सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती है, पर बातचीत तो कहीं ना कहीं होती है, ये आपकी बातों पर विचार होगा। और जब मतदान की तिथि नजदीक आ जाती है तो वही मतदाता जो तमाम प्रकार की बातें कर रहे होते हैं, अंततः यह जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, तमाम विकास के कार्य और तमाम हमारी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब हम सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को अपना एडवोकेट बना करके सदन में पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यदि किसी कोण से इस प्रकार की कोई भ्रामक सूचना कहीं प्राप्त भी हुई है तो उसका भी आपको खंडन देखने को मिलेगा। और ये सारे के ये सारे भ्रामक सूचना नहीं है, ये भ्रामक नहीं है, ये कोरोना का भ्रम है। ये कोरोना आप देख रहे हैं कहां पहुंच रहा है और लोगों को दिख तो रहा है। नहीं, मैं केवल चुनाव की जीत हार की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अंततः बहुमत के साथ लोग मतदान करेंगे और हम यह चुनाव जीतेंगे। जी फिरोज सिद्दीकी जी, अब अंतिम 6 दिन बचे हैं, उसमें हमें लगता है आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके एक नेता दिग्विजय सिंह वापस लौट गए, वजह जो भी है आप कहेंगे कोरोना उसकी वजह है, तो फिर क्या कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से निश्चित रूप से यदि कहीं कोई स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी है जैसा समझ आ रहा है, तो हमें लगता है बीजेपी और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि अंतिम जो 48 घंटे होते हैं उसमें ही बीजेपी कमाल करती है। इस 48 घंटे पर आप लोग की नजर है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा 48 घंटे में, आखिरी 48 घंटे में वो क्या करते हैं, जो करते हैं वो हमने बता दिया कि वो गड़बड़ियां करते हैं। वो गड़बड़ियां करते हैं तो उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को अपने मुस्तैद कर रखा है। दिग्विजय सिंह जी नहीं लौटे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस अपने तरीके से रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रही है और हमने हमारा जो चुनाव है वो बूथ के कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को सौंप दिया है। ऊपर से जो मदद चाहिए वो हमारे बड़े नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो संगठन है वो कर रहा है। पीसी शर्मा जी पहुंचे, जयवर्धन जी पहुंचे, लखन घनघोरिया जी पहले से ही हैं, तो सभी हमारे जो लीडर हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने सेक्टरों में काम कर रहे हैं। और हमने इस बात को मैंने आपको पहले भी बोला, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हमने गड़बड़ियां रोक ली भारतीय जनता पार्टी की, तो ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ये वो दमोह की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रही है। जब नरेंद्र सिंह जी जाएंगे तो किसान पूछेंगे साहब 1900 रुपए की बोरी क्यों हो गई डीएपी की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपने तो सरकार छोड़ी थी हमारे कर्जे माफ के लिए, तो हमारे कर्जे माफी का क्या हुआ, ये किसानों की तरफ से आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। कल मुख्यमंत्री को भी ये बात कहनी पड़ गई कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, दो साल के अंदर में दमोह का मेडिकल कॉलेज बनाकर हम तैयार कर खड़ा कर देंगे। यानी जनता मान नहीं रही है उनकी बात। जनता पूछ रही है कि छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ, वो तो 8 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था। तो ये सब जो चीजें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सामने जुमलों की पौछारों से जनता वोट नहीं दे देती। नहीं, लेकिन जनता आपसे भी तो ये कहेगी कि आपको 5 साल के लिए चुना था, आप लोग कर्ज माफ कर नहीं पाए, ये सब कर नहीं पाए, इसलिए तो हमें आज ये स्थिति दिखाई दे रही है। बात अलग है कि राहुल लोधी क्यों उसमें राहुल लोधी का अपना पर्सनल मामला है, खैर उन्होंने क्यों ऐसा किया। वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपने जिसको चुना था ये पैसों की लालच में दूसरी जगह भाग गया और लाल बत्ती लेके दमोह वापस आ गए। ये इन्होंने क्या किया, पूरे लॉकडाउन में तो राहुल लोधी दिखाई नहीं दिए वहां दमोह की जनता के लिए। जब उनको लाल बत्ती मिल गई, जब पुलिस की सिक्योरिटी में वो लौट के आए, तो फिर ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लोग पूछ रहे हैं कि हमारा पुराना नेता जयंत मलैया कहाँ है, उनको क्यों नहीं लिया आपने, उन्होंने तो दमोह का काम किया था, भले हमने बदल दिया था उनको। तो सवाल तो बहुत सारे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और सवालों के पीछे भारतीय जनता पार्टी दौड़ रही है। ये नैरेटिव वहां के चुनाव का बन चुका है। राजेश जी, क्या कांग्रेस सवाल खड़े करने में सफल हो पाई है, जैसा कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी? पर सवाल ये भी है कि दिग्विजय सिंह वापस हुए हैं तो ऐसा भी कहा जाता है, आप लोग तो बहुत पहले से समझ रहे हैं इस बात को, क्या दिग्विजय सिंह किसी रणनीति के तहत ही वापस आए होंगे? जो आप कह रहे हैं कि वहां का जो एक माइंड सेटअप है जनता का, वो समझ पा रहे होंगे? नहीं, दिग्विजय सिंह जी का 2 दिन का प्रोग्राम था जी, तो 2 दिन रहे वहाँ। 1 दिन रात्रि विश्राम किया उन्होंने, 2 दिन सभाएं की उन्होंने, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात किया। यहाँ बीजेपी के स्टाइल है चुनाव लड़ने की, अपनी स्टाइल है, कांग्रेस की अपनी स्टाइल है। कांग्रेस के नेता तो इसी तरह कर दें, उनको तो पता है कि जनता में खुद ही जिता रही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है।
तो सिंधिया की एंट्री का बहुत लाभ नहीं मिलेगा बीजेपी को। नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी जो आखिरी के 48 घंटे का जो बूथ लेवल का जो उसका मैनेजमेंट होता है वो करने में बहुत अच्छा कामयाब होती है। और वो देखिए अपने पिछले चुनाव में भी इतना अच्छा किया था जयंत मलैया ने, लेकिन हार गए बहुत बारीक से अंतर से। ठीक है, तो ये तो चुनाव जो है असल में ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र तो बीजेपी का है, लेकिन इस समय चुनाव पार्टी वाला है नहीं। ये चुनाव जो है रेवेलेंट है, इसकी कोई आवश्यकता लोगों को समझ में नहीं आ रही, और जो थोपा गया है चुनाव एक तरह से, उसके कारण जनता में थोड़ा आक्रोश है और थोड़ा सा जो एक फीलिंग लोधी वर्सेस आल वाली भी बन रही हो। जी जी, चलिए सर समझेंगे खैर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन सिंधिया की एंट्री हुई है दमोह के उपचुनाव में। पहले विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन अब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, धैर्यवर्धन शर्मा कह रहे थे, एक जिक्र कर रहे थे, वो घी का उदाहरण दे रहे थे कि जब दाल बन जाती है तो भी एक सुगंध के लिए घी डाला जाता है। तो क्या सिंधिया घी बनकर रह गए? पर यह समझना पड़ेगा कि जनता उनके आने से, उनकी एंट्री से कितना लाभ बीजेपी को मिल जाता है। पर अभी तो कोरोना की एंट्री भी हो गई है वहां पर, और कोरोना की एंट्री सभी की चिंता बढ़ा रही, चाहे आम जनता हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन कहते हैं ना, ये तो पब्लिक है, सब जानती है सिंधिया की एंट्री का कितना लाभ मिलेगा और क्या होगा, नजर इस पर रहेगी। पर चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंट्री पर।